डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स और द मेंडेलियन फैक्टर. दैट इज द टॉपिक इज पैरेललिज्म ऑफ बिहेवियर between chromosomes and Mendelian factors. That you know, these Mendelian factors are now known as genes. Now, what is the parallelism between these? Now, it can be explained as, now the first point is, both are transmitted from generation to generation in unaltered form. This is very important. They do not change while they undergo a transfer from one generation to the another generation. They remain unaltered. No alteration is there. मतलब क्या है कि जब भी आप बात करें क्रोमोसोम्स की या मेंडेलियन फैक्टर्स की, तो जैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो वो अनअल्टर्ड फॉर्म में ही जाएंगे, मतलब अनचेंज्ड ही रहेंगे, कोई उनमें चेंज नहीं होगी. दूसरा, नाउ अ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन मेंडेलियन फैक्टर inside a gamete. Similarly, a gamete contains a single chromosome out of a pair of homologous chromosomes due to meiosis that occurs there. अब आपको पता है कि जैसे जब हम ट्रेट की बात करते हैं तो ट्रेट के लिए आप बेसिकली दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे, लेकिन जब भी हम गैमेट की बात करते हैं तो गैमेट में दो में से एक ही अल्फ़ाबेट हम ले जाते थे. मतलब क्या होता है कि जो ट्रेट है वो अगर हम गैमेट में देखें, नॉट इन द पेरेंट, इट इन द गैमेट, गैमेट में अगर देखें तो वो एक मेंडेलियन फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी तरह से अगर हम क्रोमोसोम में भी देखें तो होमोलोगस पेयर में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा गैमेट में. जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसमें से एक ही जाता है किसमें, हमारे पास जो गैमेट्स होते हैं. तो इस तरह से ये भी पैरेललिज्म है दोनों के बीच में कि जैसे हम गैमेट में एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही मेंडेलियन फैक्टर होता है, उसी तरह से वहाँ भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम जो है वो गैमेट में जाता है. तो दिस इज सेकेंड पैरेललिज्म बिटवीन यू कैन से क्रोमोसोम्स एंड द मेंडेलियन फैक्टर. नाउ थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एन ऑफस्प्रिंग कंटेन्स टू क्रोमोसोम्स of each type which are derived from the two parents through their gametes that are involved in fusion and formation of zygote. तो बेसिकली क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें दो क्रोमोसोम आते हैं हर टाइप के. कहाँ से ड्राइव होते हैं, दोनों पेरेंट से ड्राइव होते हैं, एक पेरेंट से एक दूसरे पेरेंट से. कैसे, पहले वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वहाँ एक क्रोमोसोम चला जाएगा उस होमोलोगस पेयर में से, दूसरे पेरेंट्स के गैमेट में भी एक होमोलोगस चला जाएगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी वो दोनों गैमेट्स क्या कर जाएंगे, वो फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बना देंगे. तो जाइगोट में जो कॉपी होगी उसमें हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होंगे फ्रॉम आइदर पेरेंट. एक पेरेंट के एक होमोलोगस पेयर से आया और दूसरे के दूसरे होमोलोगस पेयर से आया. तो इस तरह से क्या होगा कि एन ऑफस्प्रिंग कंटेन्स टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप which are derived from the two parents through their gametes that are involved in the fusion. You know, gametes are involved in the fusion and formation of zygote. It also contains, जैसे इसमें होता है तो मेंडेलियन फैक्टर भी वैसे होंगे. It also contains two Mendelian factors for each character. आपको पता है कि एक कैरेक्टर के लिए कितने मेंडेलियन फैक्टर होते हैं, दो मेंडेलियन फैक्टर होते हैं, और ये जो फैक्टर होते हैं ये डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं. जैसे अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करें तो आपको पता है जब हम टॉल की बात करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी और स्मॉल टी से. तो ये एक कैपिटल टी एक पेरेंट से आता है और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आता है थ्रू गैमेट्स. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से भी एक टाइप का एक पेरेंट से आता है और एक दूसरे पेरेंट से आता है. तो ये तीसरा पैरेललिज्म है क्रोमोसोम्स और मेंडेलियन फैक्टर के बीच में. द फोर्थ वन इज देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स. अब ये देखिए कि जो मेंडेलियन फैक्टर है वो क्या कर जाते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं. कब, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है. तो ये देखिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको हम क्रोमोसोम के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये टॉल पेरेंट लिया, आपको पता है इट इज अ टॉल पेरेंट, और ये हमने ड्वार्फ पेरेंट लिया. अब क्या होगा, अब अगर हम बात करें तो इन दोनों के केस में क्या होगा, ये इसमें देखिए आप
यहाँ मैं क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ 2, और उनके ऊपर ये देखिए यहाँ डार्क से मैंने क्या बनाया, मेंडेलियन फैक्टर टी एंड टी। इस तरह से यहाँ भी क्रोमोसोम दिखाए और इन पर जो मेंडेलियन फैक्टर मैंने बताए वो ऐसे हॉलो सर्कल्स बनाए। तो इसके अंदर एक टॉल है, ये ड्वार्फ है। तो अब आप समझ जाइए कि जहाँ पे डार्क सर्कल है वो टी है, कैपिटल टी। और अब देखिए ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे ही गैमेट बनेंगे तो देखिए ये पहले तो एक क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, देखिए एक ये आ गया, एक ए आ गया, और फिर क्रोमोसोम पर ही क्योंकि जीन्स प्रेजेंट होती है इसलिए वो जीन्स भी अलग हो जाएंगे, मेंडेलियन फैक्टर भी अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी यही है। और देखिए जब फिर F1 जनरेशन में हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो है एक पेरेंट से आया और दूसरा जो है दूसरे पेरेंट से आया, इसी तरह से एक मेंडेलियन फैक्टर एक पेरेंट से आया और दूसरा मेंडेलियन फैक्टर जो है दूसरे पेरेंट से आया। तो देखिए ये पैरेललिज्म हम पहले कर चुके हैं, पर यहाँ पे हम करते हैं कि जब गैमेट बनते हैं तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो फैक्टर्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा दोनों साइड। तो ये देखिए एक ये है, एक ये है, ये गैमेट में गए और आपको होता है यहाँ चार डिफरेंट जीनोटाइप हमारे पास, 3 डिफरेंट जीनोटाइप, 4 नहीं 3, क्योंकि एक टॉल होगा और दूसरा भी टॉल होगा पर हेटेरोजाइगस होगा और तीसरा जो होगा वो ड्वार्फ होगा। तो मतलब हमारे पास जीनोटाइप जो है 3 आएंगे और फिनोटाइप केवल 2 आएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब गैमेट बनते हैं तो एक गैमेट में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक की जाता है और दूसरे में भी ऐसे होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक पेरेंट से आता है क्रोमोसोम, एक टाइप का क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है और दूसरे पेरेंट से आता है। और इस तरह से मेंडेलियन फैक्टर भी एक पेरेंट से आएगा और एक दूसरे पेरेंट से आएगा। फिर जब आप उसका F2 में देखेंगे तो रेशो वही रहेगा 1:2:2, दैट इज जीनोटाइपिक रेशो, और फिनोटाइपिक रेशो जो होगा 3:1 होगा। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स और फैक्टर्स सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम, क्योंकि आपको होता है फैक्टर जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो, तो इसका मतलब ये भी इनके बीच में एक पैरेललिज्म है। किसके बीच में? जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड बाय presuming that Mendelian factors for different characters are situated on different chromosome। मतलब क्या है कि ये माना जाता है कि डिफरेंट कैरेक्टर के जो मेंडेलियन फैक्टर होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं और इसी बेसिस पे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड देन दे गेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए भी मैं आपको इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए अब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है। पहले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। ये देखिए हमने लिए ऐसे मटर के पौधे जिनके सीड्स येलो थे और शेप कैसी थी? राउंड। आप देखिए मैंने इनमें लाइट कलर यूज़ किया है जो डोमिनेंट पेरेंट है, और जो रिसेसिव पेरेंट है उसको मैंने डार्क कलर कर दिया, पूरा उसको सॉलिड कर दिया, पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम बनाए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है बड़े बड़े और इनके बीच में जो डॉट है ये मेंडेलियन फैक्टर है। अब जब गैमेट्स बनते हैं तो आप देखते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक करेक्टर का एक ही फैक्टर जाता है एक गैमेट में। जैसे Y में से एक Y गया और R में से भी एक R गया, यहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ। और जब हमने इनका F1 में देखा तो आपको पता है वहाँ पे आ गया हमारे पास कैपिटल Y जो हमारे पास आ रहा है। कैपिटल Y कहाँ से आया? यहाँ से आया। और देखिए जो पूरा कलर्ड है वो स्मॉल y है, और इस तरह से कैपिटल R यहाँ से आया और स्मॉल r यहाँ से आया। तो ये हमारे पास मिक्स्ड हो गए कि एक कैपिटल एक स्मॉल, और हमारे पास जो जीनोटाइप बना Y कैपिटल स्मॉल y, R कैपिटल स्मॉल r। अब जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो 4 डिफरेंट टाइप से गैमेट्स बनेंगे। कैसे? एक कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। ये देखिए कैपिटल Y और कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। मैंने कलर अलग अलग यूज़ किए। स्मॉल के लिए मैंने पूरी तरह से उसको डार्क कर दिया, पिंक कलर कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा। तो आप देखते हैं कि क्या होता है कि जो 2
कैरेक्टर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, जैसे कलर का इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पे है और शेप का इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पे। इसलिए जब गैमेट फॉर्मेशन होती है उसके बाद सेल्फिंग होती है तो वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब 1/4 हमारे पास येलो राउंड आएंगे, 1/4 हमारे पास येलो रिंकल्ड आएंगे और इसी तरह से हमारे पास जो फिनोटाइप होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सीड की शेप है और सीड का जो कलर है, शेप के फैक्टर जो है अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे हैं और इसके कलर के जो है वो अलग पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे हैं। और जब गैमेट बनते हैं तो हर कैरेक्टर का एक फैक्टर गैमेट में जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाते हैं, क्योंकि एक हमारे पास उसका कलर का है, दूसरा उसकी शेप का है। और फिर हमारे पास यहाँ पे जब सेल्फिंग करते हैं तो जो हमारे पास 4 डिफरेंट क्या बन जाते हैं, जीनोटाइप्स बन जाते हैं, गैमेट्स बन जाते हैं। ये किस वजह से बनते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। तो इसका मतलब कि जो फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट इज 2 पेरेंटल। देखिए ये हमारे पास पेरेंटल है, या तो दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल, तो ये पेरेंटल है, मतलब पेरेंट्स में थे ऐसे। और ये जो बने ये रिकम्बिनेंट है, क्योंकि ऐसा ऊपर कहीं भी कम्बिनेशन नहीं था। अगर हम डार्क ले रहे थे तो डार्क ही ले रहे थे, अगर हम लाइट ले रहे थे तो लाइट, तो यहाँ पे लाइट के साथ डार्क, डार्क के साथ लाइट, तो ये 2 रिकम्बिनेंट है। रिकम्बिनेंट का मतलब नया कम्बिनेशन बन गया और ये 2 कैसे हैं? पेरेंटल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स दोनों ही पेयर में होते हैं और दोनों ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब पास होते हैं तो वो कैसे बिना किसी अल्ट्रेशन के पास कर जाते हैं। और जब हम गैमेट बनाते हैं तो एक ट्रेट जो है केवल एक मेंडेलियन फैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है गैमेट में। इसी तरह से एक जो कैरेक्टर है वो भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम भी एक ही जाता है वहाँ पर। और ऑफस्प्रिंग में जो होता है वो दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स आते हैं। होमोलोगस में से एक टाइप के क्रोमोसोम आधे पेरेंट से, एक पेरेंट से आते हैं और आधे दूसरे पेरेंट से। और जैसे गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम्स का जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वो भी सेग्रीगेट हो जाता है और फिर हर गैमेट में एक चला जाता है। और इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी हम इसके हिसाब से पूरा कर सकते हैं कि शेप और कलर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। राउंड शेप वाले ग्रीन भी हो सकते हैं और यू कैन से येलो वाले जो होते हैं वो ड्वार्फ भी हो सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से मेंडेलियन फैक्टर्स। तो आज हमने बात की पैरेललिज्म ऑफ बिहेवियर बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स और दीज जीन्स वर आल्सो नोन एज मेंडेलियन फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। और टी.एच. मॉर्गन ने जो काम किया वो किया ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने काम किया। और आपको पता है कि ड्रोसोफिला पे क्यों काम किया, इसको भी हम कल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज अब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इतने कर समझने की आवश्यकता है कि जैसे जीन जो होते हैं, जैसे एक कैरेक्टर है उसको हम एक पेयर ऑफ एलीड से दर्शाते हैं, इसी तरह से क्रोमोसोम भी जो है वो पेयर्स में होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं। और जब गैमेट बनते हैं तो उस पेयर में से एक ही एक गैमेट में जाता है। तो यहाँ भी एक ही पेयर में से एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से भी एक ही जाएगा और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो अनअल्टर्ड फॉर्म में जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं जब हम 2 कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टी.एच. मॉर्गन एंड व्हाई ही हैज सेलेक्टेड दिस ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।